तो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है इसी साल रिलीज हुई तमिल मूवी भूमिका, जिसे डायरेक्ट किया था लक्ष्मण ने। मूवी की मेन स्टार्स थे जयराम रवि, निधि अग्रवाल, रोनित रॉय। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में न्यूज़ में मार्स प्लेनेट पे चर्चा हो रही थी कि क्या वहाँ जीवन विकसित किया जा सकता है या नहीं। और ये है भूमिनाथ, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से निकलकर आज वो नासा में साइंटिस्ट है। 14 साल की उम्र में ही भूमिनाथ ने सैटेलाइट बना डाला और आज नासा को भी भूमिनाथ पे गर्व है। भूमिनाथ ने यह दावा किया है कि वो मार्स को पृथ्वी की तरह जीने लायक बनाएगा। इंटरव्यू देते वक्त भूमिनाथ रिपोर्टर को बताता है कि उन्होंने जब मार्स पे रोवर भेजा तब रोवर ने वहाँ की मिट्टी और वातावरण के सैंपल लिए, जहाँ मार्स पे 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उस कंडीशन में जीने के लिए उनकी टीम ने एक टैबलेट बनाई है जिसे वो कुछ दिन तक वहाँ जिए जा सकते हैं। और मार्स जैसा वातावरण बना के मार्स की ही मिट्टी से उन्होंने लैब में पौधे उगाए। मार्स पे जाने से पहले एटम बम से वहाँ के ग्लेशियर को पिघलाकर पानी ऑक्सीजन अलग किया जाएगा और बाद में उनकी टीम वहाँ जाके वहाँ खेती करेगी। और ये सब हो जाने के बाद वहाँ पंछियों को ले जाया जाएगा, क्योंकि पंछी दुनिया के सबसे पहले किसान है। भूमिनाथ अपने चाचा को अपना रोल मॉडल मानता है, क्योंकि खेती के बारे में उन्होंने भूमिनाथ को सब कुछ सिखाया। और यह है वेलुसामी। भूमिनाथ को मार्स मिशन पर जाने से पहले 1 महीने की छुट्टी मिल गई तो वो अपने मां को लेकर तमिलनाडु अपने गांव जाता है। दूसरी ओर गांव में वेलुसामी सरकारी आदमी से कॉम्पेंसेशन की मांग करते हैं, क्योंकि उनकी फसल नष्ट हो चुकी थी। लेकिन वो आदमी वेलुसामी को धुतकार कर उसे निकाल देता है। घर आके भूमिनाथ उनके चाचा को फसल के बारे में पूछता है, लेकिन वो उन्हें टाल देते हैं। गाँव में भूमिनाथ अपनी प्रेमिका शक्ति से मिलता है। वेलुसामी से मिलने उनके घर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने उनसे कर्जा लिया था। वो उनसे थोड़े समय की मोहलत मांगते हैं और वो उनको घर से बाहर निकालने की धमकी देकर चले जाते हैं। वेलुसामी किसानों के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ता है। वो रास्ता रोककर कलेक्टर से मिलने की मांग करता है। वो कलेक्टर भी वहीं गाड़ी में था। वो उनसे मिलना नहीं चाहता तो वो उन पर लाठीचार्ज करवाता है और पुलिस किसानों पर लाठीचार्ज करती है। तभी वहाँ भूमिनाथ आ जाता है और अपने चाचा वेलुसामी को बचा लेता है। वेलुसामी भूमिनाथ को खेत ले जाकर उसे फसल दिखाकर बताता है कि उसने फसल उगाने के लिए सरकार से लोन लिया था, लेकिन अब फसल नष्ट हो चुकी है तो वो अब पैसा नहीं चुका सकता और हिम्मत हार के वहां से चला जाता है। भूमिनाथ उस फसल में से बीज निकालकर उसे देखता है। वहां वो कुएं के पास जाकर देखता है तो कुआं सूखा था, उसमें बूंद भी पानी नहीं था। वहीं कुछ लोग बोरवेल बना रहे थे। भूमिनाथ के पूछने पर वो उसे बताते हैं कि उन्होंने 240 फीट तक खोद डाला, अंदर पानी नहीं है, जबकि पहले 10 फीट तक खोदते ही पानी आ जाता था। तो उस सवाल का जवाब ढूंढने भूमिनाथ एक जगह जाता है जहां सब बंजर था और ड्रोन की मदद से वो पहाड़ों की दूसरी ओर देखने की कोशिश करता है। तो दूसरी ओर उसे एक कंपनी दिखती है जहां पानी भी था और हरियाली भी थी। भूमि उस कंपनी पहुंचकर वहां के वर्कर से मिलता है तो उसे ये पता चलता है कि ये एक कार कंपनी है जो कार बना के उनके देश में एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके देश ने इस कंपनी को बंद कर दिया था। कार कंपनी को कार बनाने के लिए करोड़ों लीटर पानी की ज़रूरत थी और उनका देश इतना पानी नहीं दे सकता। इसी वजह से वो यहाँ कार बना के वहाँ उनके देश एक्सपोर्ट करते हैं। ये सुन के भूमिनाथ शौक रह जाता है। तो आगे वो वर्कर बताता है कि जींस कंपनी, कॉपर कंपनी, कोला कंपनी, सभी कंपनियों में इतना ही पानी जाता है और इन कंपनियों में सैलरी भी अच्छी है। वो वर्कर आगे बताता है कि उसकी खुद की ज़मीन है, लेकिन खेती करने की बजाय वो यहाँ नौकरी करता है, क्योंकि उसे यहाँ सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए। भूमिनाथ अब ये समझ गया था कि इन कंपनियों के पानी वेस्ट करने के कारण ही 10 फीट खोदते ही जहाँ पानी निकलता था आज वो 800 फीट तक चला गया। लोग अपनी उपजाऊ जमीन बेच रहे थे। भूमिनाथ अपनी दोस्त से किसानों की सर्वे लिस्ट हासिल करता है जिसमें कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी। भूमिनाथ अपने दोस्त को बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन अपना देश भी सोमालिया बन जाएगा। भूमिनाथ अपने दोस्त को बताता है कि जो पानी किसानों को खेती के लिए मिलना चाहिए वो पानी फैक्ट्रियों को मिल रहा है। ये बात सरकार को पता चलनी चाहिए। और ये बात पे चर्चा करने के लिए भूमिनाथ कलेक्टर से मिलने जाता है, लेकिन कलेक्टर तो लड़कियों से गप्पेबाजी में बिजी था। उसी कलेक्टर ऑफिस के बाहर वेलुसामी अपने आप पे पेट्रोल छिड़क कर खुद को जला देता है। भूमिनाथ वहीं था तो उन्हें बचाने दौड़ता है, लेकिन वेलुसामी पूरी तरह जल गया था। मरते मरते वो भूमिनाथ को बताता है
कि उसे बचाया न जाए, क्योंकि वो मर जाएगा तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा, जिससे उसका परिवार का गुजारा हो जाएगा। उनके अंतिम संस्कार पे भी राजनीति खेली जाती है। उनके परिवार से मिलने एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं और दिखावे के लिए रोना धोना करते हैं। वो मिनिस्टर जब उसके परिवार को चेक देने ही वाला था कि भूमिनाथ उन्हें रोक लेता है और भूमिनाथ उन पे सीधे सीधे आरोप लगाता है कि उन्हीं की वजह से वेलुस्वामी की मौत हुई। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो चाहते तो किसानों को पानी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कंपनियों को पानी देना बेहतर समझा। ये सब टीवी पे लाइव चल रहा था और अब सब लोग ये देख रहे। तो जवाब में मिनिस्टर बताते हैं कि कंपनियों के आने से देश की तरक्की हुई, लोगों को नौकरी मिली, उनके पैसों से उन लोगों ने टैक्स भरे जिनसे सरकार की आमदनी हुई, और वही टैक्स आज वेलुस्वामी के परिवार को काम आया। जवाब में भूमिनाथ बताता है कि ये कंपनियां तो वो उनके देश भी चला सकते हैं, लेकिन वो नहीं चलाते, क्योंकि अगर वो कंपनियां वहां चलाएंगे तो उनके देश में पानी की कमी हो जाएगी, उनके लोगों को कैंसर जैसे रोग हो जाएंगे। इसी वजह से वो अपने देश को छोड़कर यहाँ कंपनियां खोलते हैं और आप उनको मामूली सी कीमत पे ज़मीन देते हो, पानी देते हो और किसानों को मरने छोड़ते हो। आज़ादी से पहले जब कॉरपोरेट कंपनियां नहीं थी, तब एक किसान खेती करके टैक्स भरता था और इसी पैसों से सरकार चलती थी। और भारत अब भी खेती प्रधान देश है और किसान भी अपनी ज़मीन से कमाएगा और टैक्स भी भरेगा, और ये सब वो करके दिखाएगा। वहीं नासा के उनके दोस्त का फ़ोन आता है कि नासा ने उन पे केस दायर किया है। भूमिनाथ वापस यूएस आता है। वहां नासा ने भूमिनाथ पे ये आरोप लगाया था कि भूमिनाथ ने नासा की सीक्रेट बातें लोगों को बताई। नासा भूमिनाथ को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे से वो लोगों को खेती के बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन भूमिनाथ मना कर देता है और नासा की नौकरी छोड़ देता है। उसके इस रवैये से लोगों में उसकी बड़ी तारीफ होती है। इंडिया वापस आते ही भूमिनाथ अपने दोस्त को लेकर बीज ढूंढने निकलता है, क्योंकि आखिरकार वो बीज जो खेतों में डाले गए थे वो भी तो मिलावट वाले ही थे। कोई भूमिनाथ पे नज़र रख रहा था, जहाँ जहाँ भी वो जाता था सैटेलाइट के जरिए वो देख रहा था। भूमिनाथ के जंगल के रास्तों से गुजरकर एक जगह पहुँचता है और वहाँ से वो बीज हासिल करता है और भूमिनाथ खुद अपने खेत में खेती करता है। वहाँ वो बकरियाँ मुर्गियाँ पालता है और उन्हीं से वो खाद बनाकर अपने खेतों में डालता है, जिससे फसल भी अच्छी होती है। जब एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भूमिनाथ से पूछा जाता है कि सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन से वो इतना कैसे कमा सकता है कि आज वो टैक्स भी भर रहा है, तो वो सबको हिसाब दिखाकर चौंका देता है और नई पीढ़ी भी खेती में लग जाती है। जहां ये सब वो मिनिस्टर भी देख रहा था, क्योंकि भूमिनाथ का वीडियो वायरल हो रहा था। अभी भी कोई उस पर नज़र रख रहा था। भूमिनाथ किसानों को ऑर्गेनिक बीज देने के लिए अपने फार्म बुलाता है, जहाँ वो सबको खाना खिलाता है, खेतों के लिए बीज देता है। वहीं एकाएक कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं और आंखों की रोशनी चली जाती है। भूमिनाथ उन सबको लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां डॉक्टर भी हैरान थे कि उनको हुआ क्या है, लेकिन डॉक्टर भूमिनाथ को बताते हैं कि ये सब वायरस की वजह से हुआ। जब भूमिनाथ मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है तो उन सबको वायरस लगाया गया था। वहां भूमिनाथ को उसकी मां का फ़ोन आता है, तो भूमिनाथ अपने फार्म वापस चला आता है। वहां भूमिनाथ को पुलिस से हाथापाई होती है, क्योंकि वो भूमिनाथ के फार्म को जला रहे थे। भूमिनाथ उन सब की पिटाई करता है और अपने फार्म को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस द्वारा उन पे गन फायर करके उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसे एक आदमी के सामने लाया जाता है, और ये है रिचर्ड चाइल्ड, जो भूमिनाथ पे नज़र रख रहा था। रिचर्ड भूमिनाथ से कहता है कि तुम्हारे देश में आज जो कुछ भी है सब उसकी देन है। आज वो हर धंधे में है, चाहे वो कार कंपनी हो, जींस फैक्ट्री हो, कॉपर कंपनी, टूथपेस्ट, यहाँ तक कि मेडिसिन भी वही बना कर देता है। और ये सब वो ख़त्म करने पर तुला हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो इस देश को अगला सोमालिया बना देगा। आज जो किसान खेतों में बीज लगा रहे हैं वो भी वहीं देता है। रिचर्ड अपने टैबलेट पे मिनिस्टर की लाइव वीडियो दिखाता है, जहां मिनिस्टर किसी की राह देख रहा था, और जैसे ही रिचर्ड उसे फ़ोन करता है, मिनिस्टर इंटरव्यू देना शुरू करता है और वो इंटरव्यू में वही सवालों के जवाब देता है जो रिचर्ड भूमि को दिखाता है। मतलब कि वो वही बोलता है जो रिचर्ड उसे बुलवाना चाहता है। आगे रिचर्ड भूमिनाथ को बताता है कि उस दिन जब वो किसानों के बीच बीज बांट रहा था, तब उसी के आदमी ने वहां आकर हाथ में रखा वायरस वाले पिन से सबको पिन चुभोकर वायरस उसमें इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से सबको चक्कर आने लगे और बेहोश होने लगे। मतलब कि इन सब के पीछे
पीछे रिचर्ड ही था, उसी की वजह से ये सब हुआ और इन सब का इल्जाम मिनिस्टर भूमिनाथ पे डाल देता है। तब भूमिनाथ रिचर्ड से कहता है कि वो उसे मार दे वरना वो उसे 1 साल में ही यहाँ से भगा देगा। वहाँ से जब पुलिस भूमिनाथ को लेकर जा रही थी तब भूमिनाथ सीट बेल्ट बांध देता है और गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। बाद में वो उसी पुलिस वाले के फ़ोन से अपने नासा के दोस्त को फ़ोन करके सब बताता है। रिचर्ड किसी और देश को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। वो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर वहाँ कार कंपनी, जींस कंपनी, कोला कंपनी डालना चाहता था। दूसरी ओर भूमिनाथ उस सरकारी आदमी, कलेक्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को चाय, सोडा और खाने में कुछ डालकर दे देता है, जिनसे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब उनको अस्पताल लाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं जब उनको ऑक्सीजन दिया गया तो उनका शरीर ऑक्सीजन नहीं लेता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे थे। ये बात उनको भी अजीब लगी क्योंकि ये दवाई भूमिनाथ ने मार्स पे समय गुजारने के लिए बनाई थी। मिनिस्टर के भतीजे को भूमिनाथ का फोन आता है और भूमिनाथ अस्पताल आके उन तीनों को दवाई देता है। तब कहीं जाके उनका शरीर ऑक्सीजन लेता है और वो तीनों ठीक होते ही भूमिनाथ की बात मान लेते हैं। रिचर्ड चाइल्ड किसी और देश में अपनी कंपनी स्थापित कर रहा था। वो लोगों को नौकरी देने और मुनाफा कमाने के लिए वायदे कर रहा था। तभी उसको भूमिनाथ का फोन आता है और मोबाइल पे वीडियो देखने को कहता है जिसमें मिनिस्टर ने सारे इल्जाम रिचर्ड पे लगा दिए थे और उसकी कंपनी बंद कर दी थी। मिनिस्टर भी वही बोल रहा था जो कुछ भूमिनाथ द्वारा दिए गए कागज में लिखा था। रिचर्ड मिनिस्टर से मिलने उनके घर पहुंचता है तो मिनिस्टर नौकरानी से कह के उसके लिए चाय बनवाता है और उस चाय में जहर होने के कारण मिनिस्टर की मौत हो जाती है क्योंकि रिचर्ड के कहने पर उस नौकरानी ने उसमें जहर मिलाया था। दूसरी ओर जब कलेक्टर लोगों से अर्जी ले रहा था तब वहीं एक आदमी खुद पे पेट्रोल छिड़क कर खड़ा था और जैसे ही कलेक्टर उसके पास आता है वो उसे जोर से पकड़ के आग लगा देता है और कलेक्टर की भी मौत हो जाती है। अब बचा था वो सरकारी आदमी जिसको खाने में जहर डालकर तीनों को रिचर्ड मार देता है। कंपनी चलाने के लिए लोगों को वायरस लगाने के जुर्म में जब रिचर्ड को कोर्ट बुलाया जाता है तो वो कोर्ट का अपमान करता है। आगे वो बताता है कि उसने तो सिर्फ पैसे लगाए हैं, कंपनी तो दूसरे आदमी की है, पकड़ना है तो उसे पकड़ो। आगे वो कोर्ट को 24 घंटे का समय देके कहता है कि उसकी सभी कंपनियां वापस खुलवा दी जाए, नहीं तो वो किसानों को बीज नहीं देगा क्योंकि बीज पाने के लिए वो अकेला ही रास्ता है। तब भूमिनाथ बताता है कि वो अकेला रास्ता नहीं है। कई सालों पहले लोगों को पता था किसी रोज अगर बीज न मिले तो क्या होगा, तो उन्होंने बीज बचाने के लिए उन बीजों को पुराने मंदिर के गुम्मट में वो बीज छुपा दिए और वो बीज पूरे तमिलनाडु के लिए काफी है। तो वो उस गुम्मट में से बीज निकालने के लिए कोर्ट की अनुमति मांगता है और कोर्ट भी राजी हो जाती है। कोर्ट के बाहर रिचर्ड भूमिनाथ से कहता है कि वो कुछ नहीं बदल सकता, तुम्हारे लोग ही पैसों के लिए तुम्हें मार देंगे। भूमिनाथ लोगों की मदद से सभी पुराने मंदिरों के गुम्मट में से वो बीज निकालता है। दूसरी ओर रिचर्ड अपनी कंपनियों में से लोगों को निकाल देता है क्योंकि उसे पता था कि नौकरी जाते ही सभी लोग भूमिनाथ पे गुस्सा होंगे और होता कुछ ऐसा भी है। सभी लोग जवाब मांगने के लिए भूमिनाथ के पास पहुंचते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं। तो भूमिनाथ उनको उनके यहाँ नौकरी करने को कहता है जिनसे वो कंपनी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और उन कंपनी से सैलरी भी ज़्यादा पा सकते हैं। अब भूमिनाथ लोगों को समझाता है कि एक किसान 5 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर बेचता है, वहीं टमाटर एक आम आदमी 30 रुपये किलो के हिसाब से खरीदता है। बचे 25 रुपये मीडिएटर और कंपनी खा जाते हैं, वहीं 25 रुपये वो इन लोगों को देकर इनसे काम करवाएंगे तो उनका भी फायदा होगा और किसान का भी। वो भीड़ में से HR डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट, सेल्समैन सभी को बुलाकर उनको काम पे रखते हैं और साल में 1 लाख करोड़ कमाने का वादा देते हैं। भूमिनाथ को मदद करने के लिए कुछ इंडियन इन्वेस्टर भी आगे आते हैं और वो खुद की एक कंपनी शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर रिचर्ड अपने दोस्त को बताता है कि भूमिनाथ रिचर्ड की प्रोडक्ट को जितना चाहे बुरा कह ले लेकिन फिर भी लोग उनकी प्रोडक्ट खरीदेंगे। कुछ सालों पहले जब कोला कंपनी बाजार में आई तब लोग उसे पसंद कर रहे थे, वो कंपनी मुनाफा भी कर रही थी। तब रिचर्ड ने सारी बोतलें खरीद ली और उसे तोड़ डाली। कोला कंपनी तभी बाजार में आ सकती थी जब उसके पास माल हो। उसने नई बोतल बनाने के लिए ऑर्डर दिया और जब तक वो बोतल लेके बाजार में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लोग उसे भूल चुके थे और वैसे लोग तुम्हारी प्रोडक्ट भी भूल जाएंगे। दूसरी ओर भूमिनाथ और उनके लोगों के साथ मिलकर खेतों में फसल उगाते हैं और कुछ महीनों बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है तो वो ट्रक में भरवाकर उसे अलग अलग जिलों में माल को डिलीवरी करने भेजते हैं। वहीं भूमिनाथ को रिचर्ड का फोन आता है, वो उसे बताता है उसने माल तो तैयार कर दिया है लेकिन वो उसे लोगों तक पहुंचा नहीं पाएगा और वो भूमिनाथ के मोबाइल पे एक लोकेशन भेजता है। भूमिनाथ उस जगह पहुंचता है तो वहां कोई नहीं था, पर थोड़ी देर बाद
उसकी सारी ट्रकें जिसमें उसने माल भरकर डिलीवरी के लिए भेजा था वो वापस आ जाती है। जब भूमिनाथ उनसे पूछता है तो पता चलता है कि ट्रकों की हड़ताल हुई है, तो सभी ट्रकें वापस आ गई है। जहां भूमिनाथ अकेला पड़ गया था वो मैदान पूरा उनके माल भरी ट्रकों से भर जाता है। तो भूमिनाथ अपने आदमियों को टेम्पो, ट्रैक्टर और साइकिल लाने को कहता है, क्योंकि हड़ताल तो सिर्फ ट्रकों की थी और वो इन टेम्पो ट्रैक्टर में सामान डिलीवरी करने जाते हैं। और ये सब रिचर्ड चाइल्ड अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। भूमिनाथ एक स्टोर के बाहर उनका टेम्पो बाहर ही खड़ा था और दुकानदार डिलीवरी लेने से मना कर रहा था। जब भूमिनाथ इनसे इनके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि इस दुकान में लगे फ्रिज डिस्प्ले उन कंपनियों ने उन्हें दिया है और उन्हें चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वहीं भरते हैं, और उनके द्वारा दिए गए सामान के पैसों के लिए वो 6 महीने तक राह देखते हैं। और उन कंपनियों ने ये धमकी दी है कि अगर मैं तुमसे माल खरीदूंगा तो वो ये सब वापस ले लेंगे। तो भूमिनाथ टेम्पो को ही सामान बेचने का जरिया बना देता है और फ़ोन करके उनके साथियों को भी यही करने को कहता है, क्योंकि सभी ने उनसे माल खरीदने से इनकार कर दिया था और सभी अपने टेम्पो स्कूटर पे माल बेचने लगते हैं। वो इसके लिए रात को भी जागते हैं। तभी रिचर्ड भूमिनाथ को फ़ोन करके बताता है अब थोड़ी देर बाद ये सब खत्म हो जाएगा और वो इस मार्केट से बाहर हो जाएगा। भूमिनाथ देखता है कि लोग सामान लेने के लिए दौड़ रहे थे और दुकान में से बोरियां भर भर के ले जा रहे थे। भूमिनाथ अंदर जाकर देखता है तो पूरी दुकान खाली थी। दुकान के अंदर काम करता आदमी कहता है कि आज तो गजब की स्कीम थी, एक साबुन पे 5 किलो टमाटर फ्री, टूथपेस्ट खरीदने पर 3 किलो प्याज फ्री, फेस क्रीम खरीदने पर 5 किलो चावल फ्री। पूरा स्टॉक ही खत्म हो गया। पूरा टूट जाता है, निराश हो जाता है। तभी वहां भूमिनाथ की मां आती है और उसे बाहर ले जाती है। तो वो देखता है कि लोग उस दुकान से खरीदे गए सामान को जला रहे थे और उन लोगों ने पूरा सामान जलाकर रिचर्ड चाइल्ड को मार्केट से बाहर कर दिया, क्योंकि अब उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। दुकान तो खाली थी और उसे ऑर्डर दे के वापस भरने में काफी वक्त जाएगा। तो रिचर्ड देश छोड़ के चला जाता है। प्लान में वो एक कप चाय का ऑर्डर दे के भूमिनाथ को फोन लगाता है। तो भूमिनाथ उसे बताता है कि पूरा देश इसी तरह एक हो जाए तो तुम जैसे सभी लोगों को ऐसे ही भगा देंगे। रिचर्ड जब चाय पी रहा था तब अचानक उसे लकवा मार जाता है। भूमिनाथ उसे बताता है कि ये उसी का केमिकल था जो वो आज तक बेच रहा था। अब वो ऐसे ही हिले डुले बिना टीवी के सामने बैठकर इंडिया को आगे बढ़ता देखे और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।